दोस्तों, कबूतर हमारे घर में आते हैं या हम उन्हें पालते हैं। ऐसे में क्या ये दुख का संकेत है या मुसीबतों का? क्या घर में कबूतर आना या इन्हें पालना शुभ होता है या अशुभ? आइए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सारे पक्षी बुध से संबंधित होते हैं। बुध ग्रह सारे पक्षी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो भूत प्रेत आत्मा की अच्छी और बुरी आदतें दोनों साथ लेकर चलता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि बुध ग्रह जब अपनी बुरी चाल दिखा देता है तो राहु केतु व्यक्ति का जीना दुश्वार कर देते हैं। ऐसे में आप ध्यान दें कि कबूतरों को आप कैसे पालते हैं और कैसे दाना पानी देते हैं। या कबूतर घर में आना अशुभ तो नहीं होता। आपने ये भी देखा होगा कि जब कबूतर घर में घोंसला बनाने लगते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उनको घर से हटा दो, नहीं तो आपके घर में वीराना सा छा जाएगा, आप लोग गुजर जाएंगे या आप कंगाल हो जाएंगे। तो चलिए इसी बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो कि आपकी निगेटिविटी को खत्म करने की पूर्ण शक्ति रखता है। आपके पास सुख समृद्धि लक्ष्मी को आकर्षित करता है, या यूं कहें कि आपके जीवन में बरकत समृद्धि ये सब कुछ दे सकता है। लेकिन शर्तें ये है कि आप कबूतरों के साथ व्यवहार उस तरह का रखें जो उन्हें चाहिए होता है। अगर आप कबूतरों को अपनी ही इच्छा से घर में बुलाते हैं या आप उनके लिए घर में, अपने आंगन में, अपने बालकनी में कहीं पर आप दाना डालते हैं और साथ में पानी रखते हैं, आप उन्हें भोजन करवा कर पेट भर कर भेजते हैं, या आप किसी पक्षी को ठीक करते हैं, तो आश्चर्य रूप से राहु और बृहस्पति जो टोटल बनकर बुध बना। ऐसे में उनको आप सपोर्ट करते हैं, इन्हें खुश करते हैं। अब वो आपके अच्छे भाव को देखकर बुध ग्रह आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं। दोस्तों, वहीं जब आप इन चीजों को करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब कबूतर आपके घर में आना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गंदी बीट ज्यादा समय के लिए छोड़ देने से आपका घर गंदा होता है, बीमारियां आ जाती हैं। ऐसे में आप अगर उसको साफ नहीं करते तो उस घर में राहु का अधिकार बढ़ जाता है, जो आपको आगे चलकर इन रूपों में देखने को मिलता है, जैसे पुरानी बिल्डिंग, खंडहर पड़े वीराने घर, जो कि जिसमें अस्थायी रूप से नकारात्मक ऊर्जा का वास सदैव के लिए हो जाता है। ऐसे में आप ध्यान रखें कि कबूतरों की बीट ज्यादा समय के लिए घर में ना पड़ी हो, क्योंकि बुध ग्रह नाराज होते हैं और राहु केतु का वास हो जाता है, जो घर को तबाह कर देते हैं। ऐसे में आपको कबूतरों के घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि कबूतर घर में घोंसला बनाना शुरू कर दे तो क्या ये शुभ होता है या अशुभ? क्या घर में कबूतर पाले जा सकते हैं? दोस्तों, अक्सर आपकी छत पर या आपके एसी बॉक्स के पीछे, आपके रोशनदान में, आपके खिड़की के बगल में, या जहां पर आपने कोई स्टडी रूम बना रखा हो, ऐसे में कहीं पर भी अगर कबूतर आपके घर में अपने आप आ जाते हैं या वो घोंसला बनाकर अंडे दे देते हैं, तो ये आपके लिए निगेटिविटी का संकेत बिल्कुल भी नहीं है। आप इन बातों से बिल्कुल भी ना घबराएं। घर में कबूतर का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अगर बचना है बुध ग्रह से तो आपको साफ सफाई जरूर रखना चाहिए। कबूतरों की बीट ज्यादा समय के लिए घर में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो घर वीराना हो सकता है। दोस्तों, अक्सर कई लोग गलत बातों का शिकार हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कबूतर को वीरानी जगह पसंद है, लेकिन ये गलत है। कबूतर हमेशा मनुष्य के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, बस आपको कई सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। कबूतर की बीट
लंबे समय तक साफ न करने से घर वीराना जरूर हो सकता है, क्योंकि राहु केतु और बुध ग्रह नाराज हो जाते हैं। और जहाँ पर साफ सफाई की जाती है और कबूतरों को नियमित भोजन कराया जाता है और नियमित जल पिलाया जाए तो अस्थायी रूप से महालक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। बस आपको नियमित रूप से पक्षी को जलवा दाना खिलाते रहना चाहिए। मनुष्य का ये कर्म उसको स्वर्ग प्रदान कराता है। दोस्तों, घर में एक जोड़ा सफेद कबूतर का जरूर पालना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। ये रंग सुख समृद्धि को आकर्षित करता है, घर में लाता है सुख शांति। माना जाता है कि पाला हुआ जानवर या पक्षी अचानक से मर जाए तो आपको समझना चाहिए कि आपके घर में कोई भारी विपदा आने वाली थी, क्योंकि पक्षी या जानवर आने वाली समस्याओं को पहले से ही भांप लेते हैं और इससे मनुष्य बच जाते हैं। ये आपकी सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेते हैं और आप बच जाते हैं। दोस्तों, 5 पक्षी ऐसे होते हैं जो घर में आ जाने पर परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिला के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। ये 5 पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आने चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घर के अंदर अगर चमगादड़ घुस जाए तो उस घर में बीमारियां, मौत, बर्बादी अपना बसेरा बना लेती है। वहीं कई लोगों का मानना है कि घर में चमगादड़ का बसेरा होने से परिवार टूटकर बिखर जाता है, छा जाती है उस घर में मनहूसियत। दोस्तों, नंबर 2, कौवे का बार बार घर में आना या घोंसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता। वहीं सपनों में कौवों का आना कई तरह के संकेत दे सकता है, जैसे सपनों में कौवों की आवाज सुनाई देना या घर में बैठते देखना कहीं से समाचार आने का संदेश है। दोस्तों, नंबर 3, ऐसी मान्यता है कि टिटहरी जिस दिन पेड़ पर या किसी के घर में अचानक से रहने लगे तो कहीं से भूकंप आने का संकेत प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये पक्षी हमेशा जमीन पर ही रहता है और जमीन पर ही अपने अंडे देती है। घर में अचानक बैठना अच्छा संकेत नहीं होता। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में कबूतर या छोटी छोटी चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस घर में माता लक्ष्मी के होने का सबूत है। ऐसे घर में कभी परेशानी नहीं आती, बल्कि खुशियों का तांता लगा रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 5, उल्लू का आना। अगर आपके घर में बार बार उल्लू चला आता है और बार बार एक ही दिशा में चिल्लाता रहता है तो बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1-2 बार घर में उल्लू आने पर घर में खुशियां आती हैं और बार बार आ जाने पर बर्बादी के लक्षण हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद।